हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफसाइला स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पिछले वीडियोज में मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर सिस्टम में यानी कि पोलर फॉर्म में किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं इसको बताया था। आर्गूमेंट जो थीटा था उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में हो तो आर्गूमेंट थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, एक टेबल यहाँ पर बताई थी। तो स्टूडेंट फिर हमने मॉड की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियोज देखने के लिए बीएससी फाइनल के हों या सेमिस्टर वाइज बीएससी के हों, जो सेमिस्टर चल रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर इस तरीके से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो में कहीं पर ही कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो देखते हैं स्टूडेंट, लिखा हुआ है इफ Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रूव दैट। लिखा हुआ है मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये प्रूव करना है, तो यहाँ पर लेके चलते हैं। सबसे पहले Z1 मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर लिखते हैं मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में मॉड Z का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला बताया था, होता है Z इंटू जेड बार। उसी फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे। तो यानी कि मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक बार यहाँ पर लिखेंगे Z1 प्लस Z2, फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे Z1 प्लस Z2 का होल बार। इसके बाद इस मॉड की वैल्यू लिखते प्लस लगाया, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं Z1 माइनस Z2 इंटू फिर यहाँ पर लिखते हैं Z1 माइनस Z2 का होल बार। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, यानी इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखते हैं Z1 प्लस Z2, फिर यहाँ पर बार की ही प्रॉपर्टी बताई थी कि Z1 प्लस Z2 का अगर होल बार लिखा होगा तो इसको लिखते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार। अगर माइनस का साइन है तो फिर यहाँ पर माइनस लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा Z1 का बार प्लस फिर यहाँ पर Z2 का बार, प्लस लगाया। इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं Z1 माइनस Z2 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसका इसमें इंटू करेंगे तो यानी कि यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, यानी कि Z1 इंटू Z1 का बार प्लस फिर यहाँ पर लिखते हैं Z1 इंटू Z2 का बार, प्लस लगाएंगे। Z2 का इंटू करेंगे तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा Z2 इंटू Z1 का बार प्लस फिर यहाँ पर लिखेंगे Z2 इंटू Z2 का बार। इसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पर प्लस का साइन लिखा हुआ है, इस Z1 का इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ पर Z1 इंटू Z1 का बार माइनस Z1 Z2 लिखेंगे तो Z1 इंटू यहाँ से मिल जाएगा Z2 का बार, माइनस Z2 का इंटू करते हैं तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का Z2 इंटू Z1 बार माइनस माइनस प्लस फिर यहाँ लिखते हैं Z2 इंटू Z2 का होल बार। तो स्टूडेंट यहाँ से Z1 Z2 का बार और Z1 Z2 का बार कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद Z2 Z1 का बार से Z2 Z1 का बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इक्वल टू Z1 इंटू Z1 का बार स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे Z2 इंटू Z2 का बार, यहाँ से आ जाएगा मॉड Z2 का होल स्क्वायर। इसके बाद लिखते हैं प्लस Z1 इंटू Z1 का बार, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से Z2 इंटू Z2 का बार तो मॉड Z2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से इसको ऐड करेंगे तो यानी ये डबल बार लिखा हुआ है तो मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर यही हमें प्रूव करना था, 2 टाइम्स मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर।
अगली प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ mod z minus 1 upon z plus 1 equal to 2, prove that the locus of z in the argand plane is a circle whose center has a fix -5/3, and whose radius is 4/3। इसको स्टूडेंट सॉल्व करना है कि मॉड में z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू 2 एक सर्किल की इक्वेशन है, इसका बिंदु पथ सर्किल बनेगा और इसमें जो सेंटर है सर्किल का -5/3, होगा और इसकी रेडियस 4/3 होगी। तो स्टूडेंट कार्टेशियन फॉर्म में जो जनरल इक्वेशन सर्किल की है वो यहाँ पर हम देखते हैं। सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस फिर यहाँ पर लिखते हैं 2fy और इसके बाद यहाँ पर प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्किल की इक्वेशन होती है और इसका जो सेंटर होता है यहाँ पर लिखते हैं सेंटर, तो सेंटर होता है c और इसका कोऑर्डिनेट होता है x के कोफिशिएंट का आधा कर दें और माइनस लगा दें तो माइनस का g, और y के कोफिशिएंट का आधा कर दें और माइनस लगा दें -f। तो ये सेंटर की इक्वेशन होती, सेंटर के यहाँ पर कोऑर्डिनेट होते हैं। और इसकी जो रेडियस होती है तो यहाँ पर लिखते हैं रेडियस, तो स्टूडेंट रेडियस होती है अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखते हैं जी का स्क्वायर और माइनस का सी। तो ये सेंटर सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ये है और रेडियस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी है। तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड z माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा है z प्लस 1 इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर मालूम है कि z की वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं x प्लस आई वाई। तो यहाँ पर लिख रहे हैं यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर z की जगह पर x प्लस आई वाई, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखेंगे z की जगह पर x प्लस आई वाई और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 और इक्वल टू 2। फिर आगे सॉल्व करते हैं तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मॉड रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे यानी कि यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 प्लस का यहाँ पर आई वाई डिवाइडेड वाई में यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस का आई वाई इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे 2। और स्टूडेंट ये फार्मूला पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी है मॉड की कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर भी लिखा हो और कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे भी लिखा हो मॉड z1 बटे z2 तो इसका आंसर होता है मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z2। कंडीशन है कि अपॉन वाला जो नंबर हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर मॉड अलग अलग करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा मॉड में x माइनस 1 प्लस आई वाई होल डिवाइडेड वाई में, फिर यहाँ से आ जाएगा मॉड x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस का आई वाई इक्वल टू 2। इसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा मॉड x माइनस 1 और प्लस का यहाँ पर मिल जाएगा आई वाई, इसके बाद इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 प्लस आई वाई, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस का आई वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पर मॉड की वैल्यू लिखते हैं तो मॉड लगाएंगे तो अंडर रूट लिखेंगे रियल का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर आई के कोफिशिएंट यानी y का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट रियल का स्क्वायर, तो x प्लस 1 है तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आई का कोफिशिएंट y है और इसको y का स्क्वायर। स्टूडेंट दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं यानी कि यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर। आगे सॉल्व करते तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1
और प्लस का इसको यहाँ पर लिखते हैं बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 2x प्लस 1 और प्लस का बाई का स्क्वायर। सभी टर्मों को इस साइड ले आएंगे तो 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कम होगा, तो यानी कि इसको यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर स्टूडेंट प्लस का 4y स्क्वायर, एक बाई स्क्वायर कम होगा तो 3 बाई का स्क्वायर प्लस 8x और 2x यहाँ पर आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 10x प्लस 4 यहाँ पर और एक कम हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि जो सर्किल की इक्वेशन होती है उसमें एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 3 है तो इस 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस का बाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सर्किल की इक्वेशन है, कंपेयर कर लें। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और x इंटू वाई का टर्म ना हो, तो ये सर्किल की इक्वेशन है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल क्लियरली, दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल this represent a circle whose center, तो स्टूडेंट यहाँ पर सेंटर लिखते हैं, तो सेंटर होगा इसका x के कोफिशिएंट का आधा कर दें 5/3 और माइनस लगा दें तो माइनस का 5/3 मिलेगा, और y के कोफिशिएंट यानी y का टर्म नहीं है तो इसका यहाँ पर 0 होगा, और इसकी जो रेडियस होगी तो यहाँ पर लिखते हैं रेडियस इक्वल टू अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस जी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 9 और माइनस का c यानी कांस्टेंट नंबर तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई 9, तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू में 4y3, तो यहाँ पर जो रेडियस निकलेगी r इसकी वैल्यू आ जाएगी 4y3। यहाँ पर रेडियस जो है r इक्वल टू लिख सकते हैं, रेडियस r इक्वल टू 4y3 और सेंटर -5/3, 0। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ डेफिनीशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिखते हैं। सर्किल की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, ओपन डिस्क की क्या होगी, नेबरहुड क्या होगा, ये डेफिनेशन कुछ देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है सर्किल। कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्किल की जो इक्वेशन है, तो सर्किल की इक्वेशन के लिए सबसे पहले सेंटर और उसकी रेडियस की जानकारी हो तो हम सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लिया इसका एक सेंटर यानी एक पॉइंट लिया Z0। Z0 का मतलब है इसमें 2 नंबर होंगे रियल नंबर, उनसे मिलकर के बना हुआ है Z0, X0 प्लस IY0, यानी कि एक एक्स एक्सिस खींचते हैं और एक हम वाई एक्सिस खींचते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन बोलते हैं। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। X0 यानी कि ये Z0 पॉइंट है, Z0 का मतलब है यहाँ पर X0, X0 प्लस I इंटू Y0, ये Z0 इक्वल टू है, यानी X0 का मतलब है एक्स एक्सिस पर X0 डिस्टेंस ले लें और फिर यहाँ से ये डिस्टेंस ले लें, इतनी डिस्टेंस है Y0, तो X0 और Y0, तो Z0 इक्वल टू X0 प्लस IY0। तो ये तो सेंटर है। इसके बाद एक रेडियस ले लें, तो रेडियस इन्होंने रो ले रखी है, तो यानी कि एक रो डिस्टेंस ले लें, Z0 से रो डिस्टेंस, ये रो डिस्टेंस ले ली। अब सर्किल की इक्वेशन में सेंटर Z0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस रो है और वो सभी पॉइंट जिनकी डिस्टेंस Z0 से रो ही बनी रहे, उन पॉइंटों के सेट को हम सर्किल कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर देखते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट की भी Z0 से डिस्टेंस देखेंगे रो होनी चाहिए, इस पॉइंट को देखें इसी डिस्टेंस रो से
रो होनी चाहिए। इस पॉइंट को देखते हैं तो इसकी भी डिस्टेंस Z0 से रो होनी चाहिए। इसी तरीके से ये सभी पॉइंट जो हैं इनकी डिस्टेंस Z0 से रो है, और अगर इन्हीं पॉइंटों को हम मिला दें तो ये सर्किल बन जाता है। तो यानी कि ये जनरल पॉइंट, यहाँ पर जो ये पॉइंट चल रहा है इनको जनरल पॉइंट हमने Z मान लिया, और Z0 से डिस्टेंस देखेंगे हमेशा रो अगर रहती है तो ये सभी पॉइंटों का जो सेट होता है वो सर्किल बोलते हैं। तो Z0 से Z की डिस्टेंस यानी Z माइनस Z0, इनकी डिस्टेंस का मतलब मॉड लगा दें और हमेशा इक्वल टू रो के इक्वल है, तो इसको हम सर्किल की इक्वेशन कहते हैं जिसका सेंटर Z0 है और रेडियस रो है। तो लिखा हुआ है द इक्वेशन mod Z minus Z0 equal to rho represent a circle with its center Z0 and radius rho। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, अगर सेंटर को हम 0 कर दें और रेडियस को 1 कर दें, यानी सेंटर 0 आ जाएगा और रेडियस यहाँ से 1 आ जाएगी, तो ये सर्किल यहाँ से बन जाएगा। इस सर्किल का नाम है यूनिट सर्किल। इस सर्किल को हम कहते हैं यूनिट सर्किल जिसका सेंटर 0 हो और रेडियस 1 हो। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, अगली हेडिंग है ओपन डिस्क। ओपन डिस्क का मतलब है द सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ये कंडीशन लिखी हुई है इसकी, Z माइनस Z0 का मॉड लेस देन रो, यानी कि सर्किल जो बना हुआ है, यानी कि इसके ये बाउंड्री वाले पॉइंट हैं, इनको ले लें तो ये पूरा सर्किल का बनता है, यानी सर्किल का सेट बनता है। इस सर्किल की बाउंड्री को छोड़ दें और सभी पॉइंट ले लें, यानी कि एक पॉइंट ये ले लें, इस पॉइंट की हम Z0 से डिस्टेंस देखेंगे तो रो से कम है, यानी कि वो सभी पॉइंटों का सेट, यानी कि एक सेट में उन पॉइंटों को रख दें, एक ये पॉइंट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इन पॉइंटों की अगर हम Z0 से डिस्टेंस देखेंगे तो हमेशा रो से कम है, तो उसमें ये भी पॉइंट शामिल होगा। यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे रो से कम है, ये पॉइंट भी शामिल होगा, ये सभी पॉइंट सर्किल के अंदर के शामिल होंगे। बाउंड्री को छोड़ दें, इन सभी पॉइंटों की डिस्टेंस जो Z0 से होगी वो रो से कम होगी, यानी कि उसमें Z0 भी शामिल होगा। तो यानी कि वो सभी पॉइंटों का सेट जो रो डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर हो, Z0 से जिन पॉइंटों की डिस्टेंस Z0 से निकालें और रो से कम हो, उन पॉइंटों को सेट को कहते हैं ओपन डिस्क। तो ये सभी पॉइंटों का सेट स्टूडेंट आ जाएगा, इन सभी पॉइंटों के सेट को कहते हैं ओपन डिस्क। इसके बाद आती है क्लोज्ड डिस्क। क्लोज्ड डिस्क को हम कहते हैं कि ये सभी पॉइंट ले लें, यानी कि डिस्टेंस रो से कम रहे, और बाउंड्री वाले भी पॉइंट ले लें, तो ये पूरी डिस्क बन जाती है क्लोज्ड डिस्क। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले ओपन डिस्क की डेफिनेशन, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग Z माइनस Z0, यानी कि Z की डिस्टेंस यानी पॉइंटों की डिस्टेंस Z0 से निकालें हमेशा रो से कम हो, इज कॉल्ड ओपन डिस्क। सेंटर जिसका होगा ओपन डिस्क का Z0 एंड हैविंग द रेडियस रो। ओपन डिस्क को ही हम नेबरहुड भी कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेबरहुड में, द ओपन डिस्क Z माइनस Z0 लेस देन रो इज आल्सो कॉल्ड इन नेबरहुड ऑफ Z0। तो हम Z0 का नेबरहुड कहेंगे। तो स्टूडेंट Z0 को फिक्स मान करके बहुत सारे नेबरहुड बनाए जा सकते हैं, बस रेडियस कंफर्म कर लें, रेडियस कम कर देंगे। अगर हम ये कहें कि सेंटर यहाँ पर Z0 है और इसका नेबरहुड बनाओ, तो एक रेडियस इतनी ले ली, ये नेबरहुड बन गया। फिर यही सेंटर रखा, एक और रेडियस ले ली, उसका नेबरहुड बन गया। फिर अलग रेडियस ले ली, फिर अलग नेबरहुड बन गया। यानी कि एक सेंटर से Z0 सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस लेकर के अलग अलग नेबरहुड्स बनाए जा सकते हैं, यानी बहुत सारे नेबरहुड Z0 के बन सकते हैं। तो लिखा हुआ है क्लियरली Z0 हैज इनफाइनाइटली मैनी नेबरहुड्स ईच करस्पॉन्डिंग टू सर्टेन वैल्यू ऑफ रो। रो की वैल्यू बदलते जाएं, नेबरहुड बदलता जाएगा, लेकिन सभी नेबरहुड के लिए Z0 सेम रहेगा, क्योंकि Z0 का ही हमें नेबरहुड निकालना है। एंड Z0 इज ए पॉइंट ऑफ ईच ऑफ देम। उन सभी में Z0 का ही नेबरहुड निकालना है, तो सभी में एक पॉइंट Z0 कॉमन रहेगा। आगे लिखते हैं क्लोज डिस्क, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग Z माइनस Z0 लेस देन इक्वल टू रो, यानी कि उन पॉइंटों की डिस्टेंस Z0 से निकालें जिनकी डिस्टेंस रो से कम हो और रो के बराबर भी हो।
यानी कि यहाँ पर बाउंड्री भी ले लें, बाउंड्री वाले पॉइंट भी ये सभी आ जाएंगे और बाउंड्री के अंदर के पॉइंट भी सभी आ जाएंगे। तो इन सभी पॉइंटों का जो सेट होगा उस सेट को कहते हैं क्लोज डिस्क। तो लिखा हुआ है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू रो इज कॉल्ड द क्लोज डिस्क सेंटर्ड एट z नॉट एंड हैविंग रेडियस रो। इसके बाद स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे नेबरहुड के बाद में। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है लास्ट पॉइंट नेबरहुड। अगले वीडियो में पढ़ते हैं डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है और इससे आगे की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर रिकमेंड करें जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व हो सके। दैट्स ऑल, आज यहीं तक।